Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. दिलो जान से पुकारूं तुझे, दिलो जान से पुकारूं तुझे, आग रूह की लगा दे मुझे, मुझ पे आए तेरी रंगों को, मुझ पे आए तेरी रंगों को, यीशु छू, यीशु छू। पूरा बशुंगारा बाला हाथा बाशाबा। आज हमारी ये प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा हमें हर एक को छूने पाए, हर एक रोग बीमारी से मुक्ति दे। हालेलुया। हमारे हृदय के विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। हालेलुया। ईरा बशंदारा हलाबाना खाबा शाबा। यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु मैं हूँ बेफल शजर की तरह, मैं हूँ बेफल शजर की तरह, खाली खाली अबर की तरह, मैं हूँ बेफल शजर की तरह, खाली खाली अबर की तरह, मुश्किलें हैं मेरे चार सू, मुश्किलें हैं मेरे चार सू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू। मेरा जीवन बना दे नया, मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरीचों में आ, मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरीचों में आ, मेरे जीवन में बस रहे तू, मेरे जीवन में
जान से पुकारूं तुझे, दिलो जान से पुकारूं तुझे, आग रूह की लगा दे मुझे, दिलो जान से पुकारूं तुझे, आग रूह की लगा दे मुझे, दिलो जान से पुकारूं तुझे, आग रूह की लगा दे मुझे, मुझ पे आए तेरी रंगो, मुझ पे आए तेरी रंगो, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, मेरे जीवन को छू, यीशु छू, मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। Yes, Lord Jesus, Hallelujah, रबाशिया बाला हंदा मारा। हमारे जीवन को नया कर, हमारी परिस्थितियों को नया कर प्रेमी प्रभु। जो हमारे चारों ओर मुश्किलें हैं प्रभु, तूने आसान कर खुदावन। हालेलुया। इरलाबा हंदाबा शियारो होदाबा राखादाबा शबा। रूह की आग तू हमारे अंदर लगा प्रेम पिता परमेश्वर। इस देश में प्रभु बड़ी बेदारी को हम लेकर आ सके यीशु मसीह। जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं प्रभु, हम में से हर एक प्रभु तेरी आराधना, तेरी सेवा, तेरी महिमा करना चाहता है, तेरे सुसमाचार को लेकर फैलाना चाहता है प्रेम पिता परमेश्वर। वही लोग यहाँ पर आज तेरे वचन के लिए आए हैं खुदावंद। हालेलुया। हर एक को तू बरकत दे प्रेम पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु तौफीक दे खुदावंद। हालेलुया। तेरी सेवा प्रभु आत्मा और सच्चाई के साथ करने पाए यीशु मसीह। हम में से प्रत्येक के जीवन में तो और उन्नति लेकर क्या प्रेम पिता परमेश्वर, और भी गहरी आत्मिक बातों को हम जाने समझे प्रभु परमेश्वर, और प्रभु उसके अनुसार हम चलने पाए यीशु मसीह। दिलो जान से पुकारूं तुझे, दिलो जान से पुकारूं तुझे, आग रूह की लगा दे मुझे, दिलो जान से पुकारूं तुझे, आग रूह की लगा दे मुझे, मुझ पे आए तेरी रंगो, मुझ पे आए तेरी रंगो, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। प्यारे खुदावन, धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से प्रभु तेरे चरणों में आते हैं प्रेम पिता। धन्यवाद देते आज के सुंदर समय के लिए, सभी भाई बहन के लिए जो यहाँ पर जुड़े हैं यीशु मसीह। तेरे नाम की महिमा के लिए प्रभु सारी बातें होने पाए, आगे के समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तेरे वचन के खुलने से हमारे जीवन में प्रकाश होने पाए खुदावन। तेरा शुक्र करते सब बातों को तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हैं और विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब वचन का समय होगा। प्रभु के अनुग्रह से एक बार फिर से हमें ये अवसर परमेश्वर ने दिया और नीलिमा हमारे बीच में है।
जो वचन में से लेकर के आएंगी। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में मैं आप सबको ग्रीट करती हूँ और मैं हृदय से प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि एक बार फिर परमेश्वर ने हम सबको अपने अनुग्रह से मरियम के समान उस उत्तम भाग को चुनने के लिए अवसर दिया और अनुग्रह दिया। और सारा आदर मैं प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ और मैं समय को बिना गवाए मैं बहुत जल्दी जो कुछ पवित्र आत्मा विश्वास करिए हम पूरा वीक प्रेयर करते हैं और आप भी प्रेयर करते हैं, मैं जानती हूँ, और डिपेंड करते हैं होली स्पिरिट के ऊपर कि परमेश्वर का आत्मा हमें किस तरह से चाहता है कि हम किन बातों में से होकर सीखें। और मैं आपको मुझे अच्छा लगा इस वीक के बीच में मुझे कुछ सिस्टर्स के साथ बात करने का अवसर मिला एंड आई एम ट्रूली हैप्पी टू नो दैट कि वो लोग इन जो भी हम टीचिंग्स में से चल रहे, होली स्पिरिट हमें जो सिखा रहे हैं उनका प्रॉपर नोट्स वो लोग बना रहे हैं और उसको वो एक गंभीरता के साथ उसको वो फॉलो कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत उत्साह देने वाली बात है। वी आर एक्चुअली इनटू अ वेरी सीरियस बिजनेस। हम बहुत गंभीर परमेश्वर के फेज में से चल रहे हैं। कुछ बातें अगर आपके पास नोटबुक है होना चाहिए, आप नोट करें कि सबसे पहली बात हम में से हर एक जो यहाँ जुड़े हैं और इस समय जो परमेश्वर का आत्मा जिस तरह के मूव, जिस तरह के चलन में है, हम सब एक सीजन, एक ऋतु परिवर्तन के दौर में से होकर गुजर रहे हैं। सीजनल शिफ्ट, ऋतु परिवर्तन से मेरा मतलब ये नहीं है कि हम विंटर सीजन या सर्दी हो रही है या बारिश के सीजन में जा रहे हैं। मैं आत्मिक जगत के अंदर बात कर रही हूं, एक स्पिरिचुअल शिफ्ट। आत्मिक जगत में हम सब एक सीजन के अंत की ओर और एक नए सीजन, एक नए ऋतु के ओर बढ़ रहे हैं। ये सीजन, एक सीजन से दूसरे सीजन में हमें पवित्र आत्मा होली स्पिरिट लीड कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार हमने सीखा था कि परमेश्वर की उपस्थिति में एक सीढ़ी, आत्मिक सीढ़ी, यानी कि हमें आत्मिक उन्नति का प्रतीक है और जिसका अंत स्वयं परमेश्वर, मतलब हमारा जो अल्टीमेट परस्यूट, हमारी जो भूख और हमारी प्रार्थनाओं का जो उद्देश्य है, सारी बातें मिनिस्ट्री नहीं है, उससे भी बढ़कर स्वयं परमेश्वर हमारी जो अल्टीमेट नीड है। और इस ऋतु परिवर्तन के दौर से हम सब जब गुजर रहे हैं तो सवाल यह है कि क्यों परमेश्वर हमें एक शिफ्ट, एक सीजन के बदलाव में से, मैं इस बात को एविडेंटली आप में से हर एक के साथ बोल सकती हूँ क्योंकि आप सबके अंदर कुछ बातें कॉमन देखने को मिलेंगी। पहली बात, आपको एक ऐसे सीजन में से गुजर रहे हैं आप जहां पर आपकी प्रार्थना करने का जो इंटरेस्ट है वो आपका बढ़ रहा है। आपको वचन के लिए, आपको मैंने पिछली बार सिखाया था कि अच्छी आत्मिक सेहत का प्रतीक होता है क्या, कि परमेश्वर की उपस्थिति की भूख। जैसे दाऊद कहता, दाऊद के पास वो राजा था, उसके पास राज्य था, उसके पास सब कुछ था। एक राजा के पास जो सारी सुख सुविधा, आशीष, उन्नति, बरकत और पावर और अथॉरिटी और सामर्थ सब कुछ होने पर भी उसने कहा, हे परमेश्वर, जैसे हिरणी जल के लिए प्यासी है, मैं तेरी उपस्थिति का प्यासा हूं। ये एक परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढना, उसकी उपस्थिति के लिए प्यास और भूख को रखना। यीशु मसीह कहते धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। तो ये चिन्ह है कि परमेश्वर का आत्मा आपको चुनकर अपनी ओर उन्नति, जिस सीढ़ी पर हम हैं, जिस पायदान पर, उसमें और हायर लेवल्स पर ड्रॉ कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्यों परमेश्वर हमें अपनी ओर आत्मा में और उन्नति और आत्मिक उन्नति की ओर लेकर क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि हम जिस यात्रा या जिस सफर के अंदर हैं, हमें हमारा रोड मैप क्लियर होना चाहिए। हम जिस दिशा में जा रहे हैं, हमें उस रास्ते का नक्शा पता होना चाहिए।
क्यों परमेश्वर हमें एक सीढ़ी की एक लेवल से दूसरे लेवल आत्मिक उन्नति की ओर क्यों पुकार रहे हैं। मेरी बात हो रही थी कल एक सिस्टर से जो पास्टर की पत्नी है, उनकी कलीसिया है और कलीसिया बहुत ब्लेस हो रही है, लोग जुड़ रहे हैं, प्रभु काम कर रहे हैं। इन सब बातों से बढ़कर वो सिस्टर मुझे कह रही है कि मेरे को इन सब बातों से बढ़कर मेरी एक ही इच्छा है कि मैं और कितना परमेश्वर के समीप बैठूं, मैं प्रभु के साथ समय बिताना चाहती हूँ, मैं पवित्र आत्मा को और करीब से जानना चाहती हूँ। सिस्टर, ये कलीसिया, ये बढ़ते लोग, ये उन्नति सब ठीक है, पर मेरी इच्छा जो है वो मैं ये चाहती हूँ कि मैं परमेश्वर के और निकट आऊं। मैं इसलिए मैंने कहा हम सब एक सीजन, और ये क्यों परमेश्वर ऐसी भूख हमारे अंदर ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हमें स्वर्ग से न दिया जाए ऐसी बातें हमारे शरीर में वास नहीं करती कोई भलाई। क्यों परमेश्वर ने हमें एक सीजन के अंदर रखा है, ताकि रोमियो 8 के 29, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और 29 वचन में, रोमियो 8 के 29 में लिखा है, जिन्हें उसने पहले से ठहराया ताकि वो उन्हें अपने पुत्र यीशु मसीह के स्वरूप में परिवर्तित करे, to be conformed into the image of his son Jesus Christ। क्यों है ये आत्मिक उन्नति? इसलिए कि हम बड़ी मिनिस्ट्री स्थापित करें, हम अपना एक राज्य स्थापित करें, हम अपना एजेंडा स्थापित करें, अपने प्रोग्राम्स नहीं। ये सारी बातें परमेश्वर हमारे जीवन में इसलिए लेकर चल रहे हैं ताकि उसका राज्य मेरे जीवन, मेरे परिवार और मेरे द्वारा उसका राज्य स्थापित हो और हम सब उसके बेटे यीशु मसीह के स्वरूप में। दूसरा कुरिन्थी 3 के 18 में लिखा है, तुम अंश अंश करके उसके पुत्र के स्वरूप में बदलते हो। इस आत्मिक उन्नति के लिए जो परमेश्वर का आत्मा, मैं एक दो लोग नहीं, मैं बहुतों से मेरी बात हुई और सबके अंदर मुझे जो कॉमन चीज मिली कि इन दिनों परमेश्वर और अधिक प्रार्थना, फास्टिंग, उपवास, परमेश्वर की उपस्थिति, निकटता के लिए उन्हें पुकार रहा है। कारण कि वो एक नई दिशा में हमें लेके चलना चाहता, अपने पुत्र के स्वरूप और समानता में। क्या है यीशु मसीह का स्वरूप? इमेज ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का स्वरूप, वो अधिकार जिसे आदम ने खो दिया, जिसे यीशु मसीह ने तीनों आयामों पर स्थापित किया, जल पर, आकाश पर और पृथ्वी पर। यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में इन तीनों आयामों में अपने अधिकार को स्थापित करके दिखाया कि मनुष्य यदि परमेश्वर के स्वरूप में, यीशु के स्वरूप में ढले तो इस तरह के डोमिनियन, अधिकार में वो चल सकता है। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए। हम जिस मार्ग में परमेश्वर हमें लेकर चल रहे हैं, उसकी इच्छा है कि जो डोमिनियन, जो अधिकार आदम ने खोया और जिसे यीशु ने स्थापित किया, हम यीशु के स्वरूप में ढलते चले जाए। ये प्रोसेस है, अंश अंश करके। ये एक रात में परिवर्तन आने वाली बात नहीं है। रातों रात जो है वो चरित्र नहीं बदलते, रातों रात स्वरूप नहीं बदलता। रूपांतरण एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया का कोई शॉर्टकट नहीं है। रूपांतरण एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का शॉर्टकट नहीं है, और ना ही हम उससे बचकर यीशु मसीह के स्वरूप में जाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। परमेश्वर हमें उस स्वरूप, उस प्रक्रिया में, प्रोसेस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। उस प्रोसेस में, उस प्रक्रिया में परमेश्वर हमें लेकर चल रहे हैं। अब जब हम इस दौर में चल रहे हैं तो हमारा रेफरेंस पॉइंट, यानी कि हमारे लिए आदर्श या हमारा नमूना, हमारा रेफरेंस, हमारा जो केंद्र बिंदु है, कौन है? किसके जीवन पर हम आधारित होकर इन बातों को सीख सकते हैं? वो कोई और नहीं, स्वयं यीशु मसीह। आप याद रखें, वो हमारा पैटर्न मैन, सिद्ध पुरुष, उन्हीं के जीवन काल को हम स्टडी करेंगे, उनके चलना फिरना, उठना बैठना, वो हमारा आदर्श, और उसके द्वारा हम सीखेंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए इस मार्ग में किस तरह से परमेश्वर हमें लीड करते हैं होली स्पिरिट में। सबसे पहली बात यह है कि हम सब जब एक सीजन के परिवर्तन के दौर में हैं, जहां एक और आपको आत्मा में परमेश्वर अपनी नजदीकी में, प्रार्थना के लिए, हुजूरी के लिए, उपस्थिति के लिए भूख और प्यास देते हैं,
साथ के साथ आपको ये भी अनुभव होगा कि संसार के सिस्टम्स आपको फाइट करते हैं। ये जीसस के जीवन में भी, यीशु के जीवन में भी हुआ। जैसे जैसे यीशु मसीह परमेश्वर के आज्ञा में चलते हुए परमेश्वर के राज्य को स्थापित कर रहे थे, उस समय का सिस्टम, यानी कि वहां का जो रिलीजियस सिस्टम, वहां के धर्म गुरुओं का उनके प्रति विरोध प्रकट हुआ। सदूकी फरीसी उसका विरोध करने लगे। हर तरह से एक विरोध, कभी आंधी कभी तूफान। एक बात हमें इस बात समझना है कि हम सब भी एक विरोध के दौर में से भी होकर गुजर रहे हैं या गुजर सकते हैं, जहां ये सिस्टम्स हमें फाइट करती हैं। जब हम उसके साथ एक नहीं होते, जब हम अंधकार के साथ एक नहीं होते, वो सिस्टम्स हमें फाइट कर सकती हैं। नाउ द थिंग इज कि जब मैं वचन आप नोट करिए, घर पे पढ़ सकते हैं। दानियल के 5वें अध्याय में हमें जिक्र मिलता है कि बेलशस्सर राजा जब अपने राज्य को बड़ा, मतलब अपने वैभव को सब राजाओं को दिखा रहा था, तो अचानक उसकी दीवार पर एक हैंड राइटिंग, एक हाथ उसे दिखाई दिया और उस हाथ ने कुछ दीवार पर लिख दिया। अब उसके लिखे जाने के बाद वो हुआ परेशान और उसे लगा कि ये क्या लिखा है, ये मेरे विषय में है, क्या है। और उसने अपने राज्य के सारे जितने भी योद्धा, सिद्ध पुरुष, ज्ञानी, समझदार और जादू और टोना, एस्ट्रोलॉजर्स, सब कुछ चंद्रमा सितारों को जानने वाले ज्ञानियों को बुलाकर पूछा, ये दीवार पर क्या लिखा है। किसी ने उसे वो उत्तर नहीं दिया, किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या लिखा है। तब परमेश्वर का आत्मा दानियल के द्वारा उस राजा को प्रकट करता है। ये एक हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे जीवन में कुछ बातें जो चल रही हैं, उसका सबसे पहले, जब मैंने कहा आपको सारा संसार और जो विपरीत की बातें हैं वो आपके विरोध में, दो तरह की बातें आपको देखने को मिलेंगी। एक, आपको परमेश्वर का आत्मा अपनी ओर पुकारता है, आपको प्रार्थना, वचन, आत्मा की भूख होगी, साथ के साथ कुछ बातें आपको विरोध की भी महसूस होंगी। लेकिन जिस तरह से बेलशस्सर राजा ने कहा मुझे समझना है, हमें भी समझना है कि आज आपके लाइफ में कुछ भी जो चल रहा है वो क्या चल रहा है। सबसे पहले डायग्नोसिस, और दूसरा उसके बाद ही आता है सही करस्पॉन्डिंग एक्शन, उसके प्रति सही कदम उठाना। जैसे कोई भी प्रॉब्लम, अगर सेहत में कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो उस बीमारी की चंगाई सबसे पहले इस बात पे निर्भर करती है कि डॉक्टर कितनी सही तरीके से बीमारी को पकड़ पाता है कि बीमारी की जड़ क्या है। और जब वो जड़ पकड़ता है तब वो उसे सही ट्रीटमेंट या दवाई या प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, उसके बाद वो चंगाई के प्रोसेस में चलता है। अगर सही जड़ ना पकड़े, बीमारी की प्रॉब्लम की जड़ तक ना जाए डॉक्टर, तो क्या होता है? तो होता वही है कि जो मरीज है उसके साथ होता है एक्सपेरिमेंट, यानी कि कभी पैरासिटामोल खाएंगे, कभी ये खाएंगे, कभी वो खिलाएंगे, कभी एंटीबायोटिक। सिर्फ वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, और कभी तुक्के से कोई दवा काम कर गई तो ठीक, नहीं तो हालत और खराब। यही आत्मिक जीवन में भी है कि आत्मिक जीवन में जो मेरे जीवन की परिस्थिति है, चाहे कोई उन्नति की बात है या नेगेटिव बातें हैं, आंधी है, तूफान है, रुकावट है, ऑपोजिशन है, विरोध है, बीमारी है, कोई भी नाम आप ले लीजिए, उस लिखे हुए हैंडराइटिंग को सही सही पढ़कर समझना कि इसका कारण क्या है और इसकी जड़ें कहां है। दूसरा, अगर हमें जड़ पकड़ में आई तब हमें देखना है कि अब मुझे क्या करना है। क्यों? क्योंकि आत्मिक जगत पर प्रभाव डालने के लिए हमारे पास कई आर्सेनल्स, कहते हैं इंग्लिश में आर्सेनल्स, ARSENALS, आर्सेनल्स, हिंदी में युद्ध सामग्री, हिंदी में युद्ध सामग्री। कई तरह के परमेश्वर ने आत्मिक जगत में यीशु मसीह के जीवन से और परमेश्वर के वचन से कई बातें जो हमारे पक्ष में जय के लिए, जय के लिए जो हमें हथियार दिए गए हैं,
वो क्या है? आपके पास नोट्स आप लिख रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं। हम सारी बातों को परमेश्वर अनुग्रह दे, सहायता करे, और जिस रीति से होली स्पिरिट हमें मदद करेंगे, हम एक एक वेपन को, एक एक आर्सेनल को, एक एक हथियार को समय के साथ और प्रभु की सहायता से देखेंगे। लिस्ट में आपके साथ शेयर करती हूं कुछ जो हमारे दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले परमेश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड। अगर आप नोट कर रहे हैं तो युद्ध सामग्री या जय के हथियार जो हमें दिए गए हैं परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह के जीवन से। वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन पहला। दूसरा, प्रीस्टहुड मिनिस्ट्री ऑफ प्रेयर, याजकी प्रार्थना की सेवा। प्रार्थना, पहला परमेश्वर का वचन, दूसरा प्रार्थना, तीसरा पावर ऑफ ब्लड ऑफ जीसस, यीशु मसीह के लहू की सामर्थ। तीसरा, अगर कोई लिख नहीं पाते तो आप मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करके मैं रिपीट करूंगी। पहला मैंने बोला वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। दूसरा, याजकी परमेश्वर की प्रार्थना की सेवा। तीसरा, यीशु मसीह के लहू की सामर्थ। चौथा, पावर ऑफ थैंक्स गिविंग, प्रेज एंड वर्शिप, धन्यवाद, स्तुति, आराधना की सामर्थ। धन्यवाद, स्तुति, आराधना की सामर्थ। उसके बाद यीशु मसीह का नाम, नेम ऑफ जीसस। फिर फास्टिंग, उपवास। फिर होली कम्युनियन, प्रभु भोज की सामर्थ। होली कम्युनियन, प्रभु भोज की सामर्थ। देन पावर ऑफ गिविंग, बीज बोना या देने की सामर्थ। अनॉइंटिंग, अभिषेक। ये कुछ है, सब कुछ है। मैं नहीं कह रही हूं कि यही सारे वेपन्स है, मैं ये नहीं कह रही। ये कुछ मेजर वेपन्स है जो यीशु मसीह के जीवन से और परमेश्वर के वचन से हमें ये कुंजियां दिखती हैं, मिलती हैं। हम इन सबको परमेश्वर हमें जैसे अनुग्रह करे, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हमें जैसे लीड करते हैं, आने वाले समयों में एक एक कुंजी, उसकी सामर्थ और उसके कार्य करने का दायरा, जुडिस्ट्रिक्शन, हर एक कुंजी का अपना एक सामर्थ और अपनी एक ऑफिस है, अपना एक पर्पस है। क्योंकि परमेश्वर ने हमेशा अपने राज्य की तुलना, यीशु मसीह ने हमेशा क्या कहा? किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य। या यदि कोई राज्य है तो वो क्या होगा? ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक और व्यवस्थित। परमेश्वर का राज्य के विषय में यीशु मसीह ने बात की। और कोई भी राज्य होता है उसके अंदर क्या होता है? एक व्यवस्था, एक सिस्टम, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक नियम, एक तरीके, एक सिस्टम, यानी कि व्यवस्थित होता है राज्य। कोई भी सफल परिवार, सफल राज्य, सफल देश, सफल संस्था बिना व्यवस्था के सफल नहीं हो सकती। चाहे छोटे से छोटा परिवार हो, चाहे बड़े से बड़ा राष्ट्र हो, कानून, व्यवस्था और सिस्टम उसे सफल बनाते हैं। परमेश्वर के राज्य में भी परमेश्वर ने इन बातों को एक एक ऑफिस, यानी कि एक एक का एक अपना दायरा और काम करने का प्रभाव क्षेत्र है। जैसे जैसे परमेश्वर हमें अनुग्रह करेंगे, हम एक एक वेपन को देखते जाएंगे। क्यों देखना है? क्योंकि जब मैंने कहा यीशु मसीह हमारे पैटर्न मैन है, तो यीशु मसीह के जीवन में अगर हम सबसे पहले अगर शुरू से देखें, परमेश्वर मुझे अनुग्रह कर रहे हैं कि मैं इसको आराम से लेके चलूं, हमें बहुत जल्दी नहीं है। अगर परमेश्वर कहते हैं यहाँ रुक जाओ तो रुक जाना है, वो कहते हैं आगे चलना है तो चलना है। मुझे इस बात से कोई टेंशन नहीं है कि हम क्या चाहते हैं। मुझे सिर्फ ये देखना है कि होली स्पिरिट हमें कैसे लीड कर रहे हैं। यीशु मसीह के जीवन को गौर से आप देखते हैं। सबसे पहले यीशु मसीह की सेवा का जहां पर जिक्र है, बपतिस्मा के बाद लिखा है 40 दिन के लिए उपवास और प्रार्थना के द्वारा आत्मा उसे जंगल में लेकर गया। और उसकी मुलाकात 40 दिन उपवास प्रार्थना करने के बाद हम सब क्या उम्मीद करते हैं कि हमें स्वर्गदूत का दर्शन हो।
परमेश्वर का दर्शन हो, परमेश्वर की उपस्थिति। लेकिन यीशु मसीह की मुलाकात वहां बिल्कुल आई टू आई, वहां पर सेटन आकर खड़ा हुआ, और सेटन आकर खड़ा होने के बाद उसने यीशु मसीह के साथ वार्तालाप या डायलॉग किया। आप सब बाइबल के जानने वाले हैं और आप जानते हैं यीशु मसीह को उसने क्या किया, टेम्पटेशन, उसने उसको यीशु मसीह को प्रलोभन देने की कोशिश की, राज्य का और हर बात के लालच को, प्रलोभन को देने की कोशिश की। लेकिन वहां यीशु मसीह ने इट इज रिटन ये कहकर कि वचन में ये लिखा है कहकर उन बातों पर जय पाया। यीशु मसीह के जीवन में जब भी कोई बात आई, यीशु मसीह को मालूम था कि मुझे क्या करना है। जैसे जब उन्हें 5,000 7,000 की भीड़ को खिलाना था 2 रोटी 5 मछली से, यीशु मसीह को मालूम था कि यहां मुझे क्या करना है, कैसे ये 2 रोटी 5 मछली, जब कोई बात की कमी और घटी है और एक बड़ी बात को मुझे पूरा करना है, मेरे बैंक अकाउंट में थोड़ा सा है लेकिन मेरी आवश्यकता बड़ी है, वहां कौन से हथियार को मुझे लेकर आना है। यीशु मसीह ने कहा धन्यवाद दो, लिखा उस रोटी को उठाया, धन्यवाद दिया और उसके बाद वो मल्टीप्लाई, वो बहुगुणित होना प्रारंभ हो गया। यीशु मसीह को मालूम था कि जब मुझे प्रलोभन दिया जाए मुझे कैसे जय पाना है, जब मुझे थोड़े से 2 रोटी 5 मछली को बड़ी भीड़ को देना है मुझे क्या करना है। यीशु मसीह को जब आंधी और तूफान ने आ घेरा, लहरें इतनी ऊंची कि डुबाने के लिए तैयार थी नाव को, यीशु मसीह को मालूम था कि मुझे डांटना है। यीशु मसीह को मालूम था कि लाजर की कब्र पर जाकर मुझे क्या करना है। यीशु मसीह को मालूम था कि जब एक स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई और पूरा जो सदूकी पड़ोसी वहां पर उसे एक जाल में फंसाने के लिए आए थे कि यदि कहा कि स्त्री को छोड़ दो तो वो ये कहना चाहते थे कि तुमने मूसा की व्यवस्था को तोड़ा है, और यीशु मसीह के विरोध में वो पथरवाह करते। और यदि वो कहते स्त्री को दंड दो तो वो कहते यीशु मसीह आपकी दया कहां रही। वो उसको ट्रैप करने के लिए आए। वहां उन्होंने विजडम, यीशु मसीह ने एक ऐसी बात कही कि जिसने कभी कोई पाप नहीं किया पहला पत्थर वो उठाए। वो लोग यीशु मसीह पर जयवंत नहीं हो पाए, परमेश्वर की आत्मा की बुद्धि के द्वारा वो जयवंत हुए। यीशु मसीह को मालूम था कि जब मंदिर में बिजनेस कर रहे लोग, वहां पर बैठकर परमेश्वर के मंदिर में बिजनेस कर रहे हैं, वहां पर खरीद फरोख्त बेच कर रहे हैं, उसने गुस्से में आकर और उन सबको डांट बाहर निकाला, उनकी टेबलें पलट दी। यीशु मसीह को मालूम था कि कब धन्यवाद देना है, कब डांटना है आंधी तूफान को, कब मंदिर को किस तरह साफ करके कहना है कि ये प्रार्थना का घर है। उनको सब कुछ मालूम था कि ये परिस्थिति के पीछे कौन सी आत्मा काम कर रही है और उसको मुझे कैसे जय पाना है। ये यीशु मसीह की जय की कुंजी थी, और वो कुंजी थी कि वो परमेश्वर के साथ समय बिताते थे। जो मैंने कहा, जब भी उन्हें मौका मिलता अकेले में, एकांत में, पहाड़ पर और वो पर्वत पर, ऊंचाइयों में, समुद्र के किनारे अपने आप को अकेले आइसोलेशन में लेकर जाते और वो अपने पिता के साथ समय बिताते, और उनका जो परमेश्वर के साथ समय बिताने के द्वारा वो सीक्रेट प्लेस, वो स्थान का अनुभव जो है परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का, वो उन्हें हर बात में वो बेचैन और कंफ्यूज नहीं थे कि अब ये आंधी और तूफान है मैं क्या करूं। उनको जो दिखता है उसके उस पार देखना आता था। आज मुझे और आपको हैंड राइटिंग्स ऑफ द वॉल, आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपका बॉस आपका विरोध कर रहा है या आपके पति या पत्नी आपको विरोध कर रहे हैं, जिन झगड़ों का कोई कारण नहीं, ऐसे झगड़े परिवार में उत्पन्न हो रहे हैं, जिन बातों का बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उनको रिजल्ट्स नहीं आ रहे, आपको विचलित नहीं होना है। परमेश्वर हमें अनुग्रह करे कि ये जो हैंड राइटिंग्स है, ये लिखी हुई बातें हैं, ये जो जीवन में घट रही घटनाएं हैं, हम उन घटनाओं के उस पार देख सके। और जब हम उस घटनाओं के उस पार अचानक कहीं से कोई बीमारी आती है, समझ में नहीं आता, कहीं से आपके बिना सोचे समझे बिजनेस नीचे जाने लगता है, समझ में नहीं आता, तो जो दिखता है उसके उस पार देखना सीखें। कोई मनुष्य, यहां मैं आपके साथ बताना चाहती हूँ, 2 कुरिन्थी 10:4, 2 कुरिन्थी उसका 10:4, हिंदी बाइबल, 2 कुरिन्थी उसका 10:4, कोई हिंदी बाइबल मिले तो मुझे जल्दी से पढ़ने में हेल्प करेंगे।
किसी के पास? मैं पढ़ती हूं, 2 कुरिन्थी उसका 10:4, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं। मतलब ये तो तय है कि लड़ाई तो है, लड़ाई तो है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। वचन में लिखा है क्योंकि लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हमारी लड़ाई के हथियार क्या नहीं है? शारीरिक नहीं। यानी कि जो मनुष्य आपको फाइट कर रहा है, आपको उस मनुष्य के पीछे काम करने वाली स्पिरिट्स को देखना है। हालेलुया। जिन बातों, जैसे दानियल का विरोध कर रहा था गवर्नमेंट कि 30 दिन तक दानियल प्रार्थना नहीं करेगा, लेकिन वास्तव में वो लोग, वो पार्लियामेंट के लोग नहीं, वो जो बेबीलोन की दुष्टात्मा थी, वो उन लोगों के द्वारा दानियल को प्रार्थना करने से रोक रही थी। बेबीलोनियन स्पिरिट्स उन लोगों के द्वारा, क्योंकि दुष्टात्माएं लोगों के द्वारा काम करती हैं, तो हमारे दुश्मन वो लोग नहीं है। लिखा तुम्हारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, लेकिन गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर में सामर्थ्य है। इफिसियों 6 अध्याय और उसका, मैं आपके लिए वचन पढ़ रही हूं, क्योंकि हमारा 12, इफिसियों 6:12, हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। पौलुस बार बार इस बात को बताता है कि जो दिख रहा है वो आपका दुश्मन नहीं है, जो नहीं दिख रहा है, अंधकार की सामत, उसके पीछे कार्य करने वाले अपने सही शत्रु को पहचानो और सही कदम उठाओ। एस्तर को मालूम था कि जब जब हामान ने पूरी यहूदी प्रजाति और कौम को मृत्यु दंड के अधीन कर दिया, एस्तर को मालूम था कि मुझे क्या करना है। तुरंत उसने कहा 3 दिन की उपवास और प्रार्थना, क्या जानवर क्या बच्चे। हालेलुया। लिखा हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, लेकिन प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। जहां अंधकार है वहां अंधकार के हाकिम है। जहां परमेश्वर के वचन की ज्योति नहीं पहुंचती, जहां पर जिस जीवन में, जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में, जिस घर में परमेश्वर के वचन का प्रकाश नहीं है, वहां अंधकार है। और जहां अंधकार है वहां अंधकार के हाकिम, रूलर्स ऑफ डार्कनेस, रूलर्स ऑफ डार्कनेस, अंधकार के हाकिम, वो देखते हैं कहां अंधकार है वहां पर वो राज्य करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आया है। उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आया है। लिखा है क्योंकि हमारा मल युद्ध मांस से नहीं, लहू से नहीं। ये व्यक्ति, ये बॉस, ये पति, ये पत्नी, ये बच्चे, ये हमारे शत्रु, मल युद्ध इनसे नहीं है, लेकिन उन प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के हाकिमों से, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। और 2 कुरिन्थी 10:4 लिखा है कि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, गढ़ों को ढा। कौन से गढ़? कौन से गढ़? किस, हम जयपुर में रहते हैं, यहाँ पे बहुत से किले हैं, महारानी गायत्री देवी का किला है, राजा महाराजा। यहाँ कौन से गढ़ों के विषय में लिखा है जो ढा देने के लिए सामर्थ्य है? दूसरा, हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं, जब आपके शत्रु वो कल्पनाएं हैं, जब आपके शत्रु वो कल्पनाएं हैं और वो ऊंची बात जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है। परमेश्वर का पहचान क्या है? परमेश्वर का पहचान परमेश्वर का वचन है जो कहता है कि धर्मी की संतान पृथ्वी पर पराक्रमी होगी। लेकिन क्या है? परिस्थितियां, ऐसी परिस्थितियां हम अपने संतान के जीवन में या कई बच्चों के जीवन में ऐसे गलत संगति में चले गए या गलत बातों में उलझ गए, और ऐसा उनको देखकर ऐसा संदेश, ऐसे विचार, ऐसी कल्पनाएं आती हैं कि इनका भविष्य तो अंधकार है, ये कैसे सफल होंगे, इनका भविष्य कुछ भी नहीं, ये बर्बाद होने के रास्ते पे है। ऐसी कल्पनाएं
ऐसे विचार जो शत्रु लेकर आता है, जो परमेश्वर की पहचान जो कहता है कि धर्मी की संतान पृथ्वी पर पराक्रमी होगी। मेरे दास के कुशल से मैं प्रसन्न होता हूं। जहां पर परिस्थितियां, हमारे बैंक बैलेंस जब नीचे जा रहा होता है, उसका बैलेंस घटते 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 मिनिमम बैलेंस पे आता है, तो वो हमें ऊंची ऊंची बातें कहती हैं, कल्पनाएं हमारे मन में आती है कि तेरा भविष्य क्या है, तेरे बच्चे का क्या भविष्य है, तेरा परिवार कैसे चलेगा, तुम कल क्या खाओगे, कल तुम क्या पहनोगे, तुम्हारे लिए कोई उम्मीद नहीं, कोई तुम्हारी आशा नहीं। ये वो कल्पनाएं हैं, ये वो ऊंची बातें हैं जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में है, जो कहती है कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूं वो लाभ की है, हानि की नहीं, कि तेरी आशा अंत में पूरी हो। परमेश्वर अपने दासों के कुशल से प्रसन्न होता है। परमेश्वर आपके जीवन में उन्नति, तुम सिर ठहरोगे पूंछ नहीं, तुम सिर ठहरोगे पूंछ नहीं, तुम उद्धार दोगे, तुम सब देशों में श्रेष्ठ होगे, तुम धन्य हो जाने में, धन्य हो तुम आने में, तुम्हारी कटौती, तुम्हारा बास्केट, तुम्हारा चलना, तुम्हारी संतान धन्य है। ये परमेश्वर की पहचान है, जिसके विरोध में आपकी परिस्थितियां एक संदेश देती हैं कि तेरा भविष्य खत्म है, तेरा परिवार नहीं उठ सकता, तेरे परिवार की पीढ़ी पीढ़ी के लोग कभी इससे आगे नहीं गए, तुम इससे आगे नहीं जा सकते। ये वो विचार है, ये वो कल्पनाएं हैं जो और ये है हमारे वास्तविक शत्रु। हालेलुया। वो रिपोर्ट्स हैं जो कहती हैं कि हम जो हमारे बच्चों की रिपोर्ट कार्ड हमें संदेश देते हैं कि इनकी पढ़ाई में ये बिल्कुल जीरो है, ये कभी पढ़ाई नहीं कर सकते, इनकी बुद्धि खत्म है। परमेश्वर का वचन कहता बुद्धि ज्ञान प्रकाश का आत्मा है। परमेश्वर के वचन की कल्पनाओं के वचन के विरोध में उठने वाली कल्पनाओं को खंडन करना है। और लिखा है वो भावनाएं, जो भावनाएं हमारे अंदर उठती हैं कि मेरा जीवन बेकार है, इस जीवन से कोई लाभ नहीं, इस जीवन में कोई भलाई नहीं, इस जीवन में कोई उन्नति नहीं, मेरे लिए कोई आशा नहीं, मेरी उम्र बढ़ती जा रही, मेरी कोई संतान नहीं, मेरे जीवन में कोई भलाई नहीं। ये जितनी बातें हमारे अंदर परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, ऐसी भावनाओं को कैद करने के लिए कहा गया। आप मुझे बताइए भावनाओं को कैसे तो हम पकड़े और कैसे कैद करें, कैसे कैद कर सकते हैं? क्या भावनाएं ये पेन है जिसको आप पकड़ कर कैद कर ले? नहीं है ना। भावनाएं, कल्पनाएं, परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठने वाली ऊंची बातें, इनको हम जब पकड़ नहीं सकते, इसका मतलब ये सब क्या है? ये आत्मिक है। इसलिए हम इसे शारीरिक रीति से फाइट नहीं कर सकते। हमारे हथियार शारीरिक हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे शत्रु ही शारीरिक नहीं है। ये कल्पनाएं हैं, ये विचार है, ये दुष्टता की सारी आत्मिक सेनाएं हैं, जो लिखा है सन्स ऑफ डिसोबीडियंस, अनाज्ञाकारिता के पुत्रों में, वो पुत्र जो अनाज्ञाकारी है, सन्स ऑफ डिसोबीडियंस, उनके अंदर काम करती है। आप बाद में घर पर पढ़ सकते हैं, मेरे पास अभी समय नहीं है, कि इफिसियों 2:2 लिखा है, इफिसियों 2:2 में, और इफिसियों 2 अध्याय में लिखा है कि आज्ञा ना मानने वालों के अंदर एक अनाज्ञाकारिता की आत्मा काम करती है। हम सोच रहे हैं कि ये बलवा कर रहे हैं, ये आज्ञा नहीं मानते हैं, ये विरोध कर रहे हैं, इनका स्वभाव खराब है, ये बहुत दुष्टता की चाल चल रहे हैं, लेकिन आज्ञा ना मानने वालों में एक स्पिरिट ऑफ डिसोबीडियंस, अनाज्ञाकारिता की आत्मा काम कर रही है। हम जब तक जड़ पर नहीं जाएंगे, और फिर हमें क्या करना है, इन बातों को परमेश्वर का आत्मा हमें अनुग्रह दे कि हम समझें कि तुम्हारा मल युद्ध है ही नहीं, लेकिन युद्ध है। हमारा वचन में क्या लिखा है? हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, हमारा मल युद्ध मांस और लहू से नहीं है, लेकिन मल युद्ध तो है। हालेलुया।
इसलिए अपने जीवन की परिस्थितियों को परमेश्वर का आत्मा, इब्रानियों 5 और 6 में लिखा है कि अपने आत्मिक सेंसेस यानी कि आत्मिक जो हमारी इंद्रियां हैं, आत्मिक इंद्रियों को काम में लाने के द्वारा हमारी आत्मिक इंद्रियां, जिसको हम कहते हैं परख की आत्मा, परख की आत्मा, आत्मिक इंद्रियों को काम में लाने के द्वारा हमें ये जो परिस्थितियां जो संदेश दे रही हैं, उनके पीछे की बातों को, उसको स्पॉन्सर करने वाली उन बातों को, उन आंधी और तूफानों को, उन विरोध को, उन लड़ाई को, उस बीमारी को लाने वाली जो पीछे के कार्य करने वाली अंधकार की सामर्थ है, उसको पहचानना और उसके विरोध में कौन से हथियार से हमें जय मिलेगी, कौन से हथियार से। मैंने कहा जब डॉक्टर निपुण नहीं होते तो वो बार बार दवाई बदलते हैं और एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग करते हैं, लेकिन एक सिद्ध डॉक्टर जो उम्र के साथ कई वर्षों तक, आप जानते हैं आप कैसे डॉक्टर के पास जाना पसंद करेंगे, कभी हमें जरूरत पड़ती है तो हम ऐसे डॉक्टर देखते हैं जो बहुत अनुभवी हो, जो आज एमबीबीएस करके कल सीट पे बैठा है, उनके पास ज्यादातर लोग कहते हैं कि नहीं हमें अनुभवी, क्यों, अनुभव के साथ वो देख देख कर, सीख सीख कर वो हाथ पकड़ कर जान जाते हैं कि आपको साधारण जुकाम है या कोविड है या क्या लक्षण है। इस तरह आत्मिक रीति से भी परमेश्वर ने आपको आत्मिक ज्ञानेंद्रियां दी हैं, परख की आत्मा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा, वो आपको समय पर, जिस तरह से यीशु मसीह को मालूम था कि इस कार्य के पीछे कौन सी बातें हैं और मुझे कैसे, कौन से हथियार ला करके जय को पाना है, ये बातें हम अभ्यास से सीखते हैं, एक रात में नहीं, अभ्यास, अभ्यास, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। इसलिए मैंने कहा प्रक्रिया से कोई भी शॉर्टकट नहीं है। जब तू आग में से होकर चले, वो तेरे साथ रहेगा, वो आग तुझे जला ना सकेगी। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जब आग में डाला गया, परमेश्वर ने उनको आग से नहीं बचाया, आग में बचाया। कुछ प्रक्रिया है जिसमें से होकर हम चलते हैं, लेकिन जब हम वहां परमेश्वर की उपस्थिति को अपने साथ पाते हैं, वो बातें हमें कुचल नहीं पाती, हमें बिखेर नहीं पाती, वो हमें तोड़ नहीं पाती, लेकिन हम और भी निखर कर, जयवंत होकर उन परिस्थितियों से अभ्यास के द्वारा, जब हमारे पास एक घाव होता है ना, तो हम उस घाव के दर्द और गहराई को इस कदर समझते हैं कि अब कोई और व्यक्ति वैसा ही घाव लेकर आता है तो हम समझते हैं कि इसका दर्द कितना गहरा है, और हम उसको, जब उसको सहायता करते हैं तो हम सिर्फ सूखे ऊपरी शब्दों से नहीं करते, अपने अभ्यास, अनुभव के पवित्र आत्मा के द्वारा हम जीवन की जल की नदियों को हम रिलीज करते हैं, जिससे उन जीवन की जल की नदियों के द्वारा वो व्यक्ति में जीवन आता है और वो चंगाई पाता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए आपसे बात कर रही, मैंने आपके साथ कुछ लिस्ट शेयर की है आज कि कौन कौन से आत्मिक हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, तो फिर क्या है। मैंने आपके साथ शेयर किया परमेश्वर का वचन, प्रार्थना की सामर्थ, यीशु का लहू, होली कम्युनियन, ये जिस ऑर्डर में बताया है, ऐसा नहीं है कि कोई कम है कोई ज्यादा है। मैंने कुछ बातों को आपके सामने परमेश्वर के वचन के, मैं ये नहीं कह रही जो लिस्ट मैंने बताया है वही लास्ट है, वही फाइनल है, नहीं। आप जितना समय इस वचन के साथ पवित्र आत्मा को देंगे, आपको नई नई बातें, नए नए बहुमूल्य भेद, बहुमूल्य कुंजियां पवित्र आत्मा और अधिक आप पर जाहिर करेंगे। मेरे समय के अंदर एक बात को मैं बताकर रुकना चाहूंगी। मैंने कहा जब दीवार पर वो कुछ लिखा जाता है, आपकी परिस्थितियां आपके जीवन पर कुछ लिख रही हैं, आपके लोगों का विरोध, आपके कलीसिया, आपके चर्च, आपके जॉब, आपका बिजनेस, आपकी संतान जब कोई संदेश दे रही है, उसको ठीक ठीक पढ़ना और समझना, और उसके बाद उसके लिए सही कदम उठाना हमारे लिए जय की प्रक्रिया है। हालेलुया। मैंने आपके साथ कुछ बातों को बांटा, जैसे मैंने आपके साथ बांटा
कि यीशु मसीह हमारा पैटर्न, हमारे सिद्ध पुरुष, हमारे लिए मॉडल, हमारे लिए नमूना, हमारे लिए वो व्यक्ति है जिसको देखकर हम सीखेंगे। हालेलुया। हमने कहा कि जो बातें परमेश्वर ने हमें आशीष के रूप में दी हैं, परमेश्वर का आत्मा हमें अनुग्रह करे तो आने वाले समय में हम एक एक कुंजी को एक्सप्लोर करेंगे, खोलेंगे, उसके आवश्यकता कब, कैसे, किन परिस्थितियों में कौन सी कुंजी। और विश्वास जानिए, मैं आपके साथ इन बातों को बांट रही हूं, लेकिन मैं आपको कह रही हूं कि मैं खुद सीख रही हूं। और शायद जीवन की आखिरी सांस तक बहुत कुछ था जो मैं कुछ वर्षों पहले नहीं जानती, और मुझे बहुत बार दुख होता है कि बहुत कुछ जो मैंने आज सीखा, काश मैंने उस समय सीखा होता। लेकिन शायद हमारी समझ और परमेश्वर हमें समय के साथ, परमेश्वर ने मुझे 2020 में एक वचन दिया, मैं तेरे हाथों को युद्ध करना और तेरे उंगलियों को, आई ट्रेन योर हैंड्स फॉर वॉर एंड योर फिंगर्स फॉर बैटल। मैं भूल नहीं सकती उस वचन को जो परमेश्वर ने मुझे दिया। उसके बाद लगातार परमेश्वर मुझे नए लेवल्स पर हम सबको लेकर चल रहे हैं। ये इसलिए नहीं कि हम सब सिद्ध हो गए, हम अंश अंश करके यीशु मसीह के स्वरूप में जा रहे हैं, ताकि यीशु मसीह के समान हम इस जीवन के तीनों आयाम पर, आकाश, पृथ्वी, जमीन और जल पर उस अधिकार के द्वारा राज्य करें, परमेश्वर के पुत्रों के समान राज्य करें। हमारा राज्य है, उसके दायरे परमेश्वर बढ़ाना चाहता है। आपके राज्य के दायरे, उसके सिवानों को परमेश्वर एक्सटेंड करना चाहता है, ताकि आप प्रभावशाली हो जाए। पहला एक कुंजी जिसको मैं सिर्फ आपके सामने जिक्र करूंगी, और नेक्स्ट टाइम परमेश्वर का अनुग्रह और सहायता से मैं आपके साथ उनको डिटेल में जाऊंगी। पहली कुंजी जो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ वो है वर्ड ऑफ गॉड। मैं अपने समय पर रहूंगी, मेरे पास अभी भी 4 या 5 मिनट बाकी है, उसके अंदर मैं कुछ बातों को, और जैसे होली स्पिरिट अनुग्रह करे, हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। पहला वेपन वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। जब हम वचन कहते हैं तो ये बाइबल है। मैंने पिछली बार भी बताया था कि इस बाइबल के अंदर परमेश्वर के बातें लिखी हुई हैं। इस बाइबल में इंसानों ने भी बात की है, इस बाइबल में शत्रु शैतान के भी डायलॉग है। बहुत सी बातें का संकलन इसके अंदर किया गया है, ताकि सारी बातें जो इसमें लिखी गई हैं वो हमारी उन्नति के लिए और सीखने के लिए और हमारे सिद्धता के लिए है। अब परमेश्वर का वचन वर्ड ऑफ गॉड क्या है? लोगोस, LOGOS, लोगोस, ये ग्रीक वर्ड है। परमेश्वर का वचन लोगोस, जो 3 बातों का मुख्य रूप से प्रगटीकरण है। सबसे पहले वर्ड ऑफ गॉड परमेश्वर के विचारों का प्रगटीकरण है, वो विचार जो वो आपके लिए रखते हैं। व्हाट इज वर्ड ऑफ गॉड? परमेश्वर का वचन क्या है? ग्रीक में ये लोगोस, LOGOS, वो किसी भी व्यक्ति के विचार जो आप, मतलब इसमें परमेश्वर का वचन यानी कि परमेश्वर के विचार आपके प्रति प्रोफेटिकली क्या है। जैसे यिर्मयाह 29 का 11, यिर्मयाह 29 का 11, यिर्मयाह 29 का 11 क्या कहता है? कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो कल्पनाएं लाभ की है, हानि की नहीं, कि अंत में तुम्हारी आशा पूरी हो। ऐसे वचनों से प्रॉमिसेस, परमेश्वर के वायदे, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आया है, यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। परमेश्वर अपने दासों की कुशल से प्रसन्न होता है। तू सब राष्ट्रों में श्रेष्ठ होगा, तू धन्य है आने में, धन्य है तू जाने में, तेरे सिवाने परमेश्वर बढ़ाता है, परमेश्वर तुझे शांति से भरता है, परमेश्वर के कोड़े, यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो, परमेश्वर धर्मी की संतान पृथ्वी पर पराक्रमी है। हालेलुया। तुम परमेश्वर अपने धन के महिमा से हमें भरता। ऐसे तमाम बातें जो परमेश्वर के वायदे हैं वो इस बात का प्रगटीकरण है कि ये वायदे परमेश्वर के विचार मेरे प्रति, परमेश्वर की आशा, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के हृदय में मेरे प्रति जो भलाई की बातें हैं वो है वर्ड ऑफ गॉड, पहला। दूसरा, वर्ड ऑफ गॉड स्वयं परमेश्वर का प्रगटीकरण है। इसको आप प्रकाशित वाक्य, इसका मैंने पिछली बार भी खोला था, 19 का 13,
इसको बताकर मैं रुकूंगी। प्रकाशित वाक्य 19:13, प्रकाशित वाक्य उसका 19:13 वचन। प्रकाशित वाक्य 19:13, जिसमें लिखा है, और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। ये यीशु मसीह के विषय में लिखी गई है। मैं 11 से पढ़ रही हूँ। फिर उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और श्वेत घोड़ा है, उस पर सवार है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है, उसके सिर पर बहुत से मुकुट है, उसका नाम लिखा है, और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि उसका नाम स्वयं यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। और यूहन्ना 1:1, यूहन्ना 1:1, जॉन 1:1, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1:1, 2-3। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ उत्पन्न हुआ, और उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, ये वचन ही परमेश्वर था। और जो कुछ उत्पन्न हुआ, जो कुछ आज आपके जीवन में आपको देखना है, कोई भी बात उसके वचन के बिना उत्पन्न नहीं होगी। संतान की आशीष चाहिए, आपको उन्नति है, आपके परिवार में ब्लेसिंग है, आपके जीवन, बिजनेस, जॉब, चंगाई, कुछ भी नाम आप ले लीजिए, परमेश्वर के वचन के बिना कुछ भी नहीं जो उत्पन्न हो सकता है। हर एक बात की उत्पत्ति का प्रारंभ परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। मैं यहां रुकूंगी, और आने वाले वीक में परमेश्वर ने हमें अनुग्रह किया। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी हमारे लिए प्रेयर करें कि परमेश्वर हमें अनुग्रह दे, बल दे, गाइडेंस दे, ताकि हम उन बातों को सही सही रीति से समझकर आपके साथ शेयर कर सके। हालेलुया। नेक्स्ट टाइम में मैं बताऊंगी कि परमेश्वर का वचन कौन से 4 सामर्थ परमेश्वर के वचन में छुपे हुए हैं, कौन से 4 सामर्थ हैं जो परमेश्वर के वचन में छुपे हुए हैं, ताकि जब हम परमेश्वर के वचन के उन 4 सामर्थी डायमेंशंस को समझते हैं। मैं फिर कहती हूं वो 4 सीमित नहीं है, लेकिन मैं अपनी समझ के अनुसार 4 पावरफुल डायमेंशंस, 4 सामर्थी बातें जो परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन में स्थापित करता है, क्रिएट करता है, यानी कि वो जन्म देता है। जो 4 बातें परमेश्वर के वचन के विषय में है, उनको मैं आपके साथ बांटूंगी नेक्स्ट वीक। और परमेश्वर हमें इस साल में जैसे अनुग्रह करेगा, परमेश्वर का वर्ड, फिर प्रार्थना की सामर्थ, यीशु के लहू की सामर्थ, प्रभु भोज की सामर्थ, फास्टिंग का पावर, देने की सामर्थ, हर एक कुंजियां जो परमेश्वर ने रखी है यीशु मसीह के जीवन से और मेथोडोलॉजी से हमें परमेश्वर अनुग्रह करते जाएंगे। हम इन बातों को आपके साथ बांटेंगे। हमें आपकी प्रेयर्स की बहुत जरूरत है, और हम दिल से आपका फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर किया है। और मैं चाहती हूँ इस समय हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को एक क्षण के लिए बंद करे। हम अपने टाइम पर हैं। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को एक क्षण के लिए बंद करे। हालेलुया। आप अपने ड्राइंग रूम में, किचन, बेडरूम, जहां कहीं भी है, वहीं पर एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करें और उसी समय परमेश्वर की आत्मा से आप बात करें। 1 मिनट आपका है। बहुत देर से हम लोग वर्शिप में और वर्ड में आपके साथ हैं, लेकिन ये समय आपका है। ये समय आप लीजिए और इस समय परमेश्वर की आत्मा को पुकारिए कि परमेश्वर, मेरे जीवन में आज जो कुछ घट रहा है, चाहे वो भला हो या मेरे विरोध की बातें,
मेरी आत्मिक आंखें खुल जाए कि मैं उसको जान सकूं कि मेरा मलयुद्ध शत्रु कौन है और किस तरह से आप मुझे लेकर एक सामर्थ्य योद्धा बनाना चाहते हैं। ये समय आपका है, ये समय आपका है। इस समय आंखों को बंद करें। हम नहीं आपको देख सकते, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपके सामने है। वो आप है और वो है। इस समय आंखों को बंद करके 1 मिनट के लिए आप परमेश्वर की आत्मा को के साथ बात करें, अपने हृदय को उसके सामने रखें। जब मेरे हस्बैंड आपको प्रार्थना में लीड कर रहे हैं, आप साथ में प्रार्थना में जा सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रभु धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से हम तेरे चरणों में आते हैं प्रेम हालेलुया। पिता। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए प्रेम पिता, जो हमारे हर एक के जीवन में तूने दिया है प्रभु, और भी तेरी पहचान में प्रभु हम आगे बढ़ते जाने के लिए तो हमें बुद्धि और समझ और ज्ञान प्रदान कर, अपने राज के भेदों की समझ दे प्रेम पिता परमेश्वर, कि तेरे विरोध में उठने वाली हर एक कल्पनाएं, ऊंची उड़ान और भावनाओं को हम कैद करके मसीह यीशु का आज्ञाकारी बना सके प्रेम पिता। और प्रभु जैसा कि तूने आत्मिक हथियारों को हमें दिया है प्रभु, हमें अपने शत्रु को पहचान कर खुदावन उससे आत्मिक युद्ध को हम लड़ सके प्रेम पिता परमेश्वर। और तूने हमें ऐसे युद्ध में खड़ा किया है प्रभु जो पहले ही जीता जा चुका है, और तूने जयवंत से बढ़कर हमें बनाया है प्रेम पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, तू कभी हमें हारने नहीं देगा, और तूने अपने हथियार हमें दिए हैं, और लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार मान लो। जो हथियार हैं प्रभु वो हमारे नहीं, लेकिन परमेश्वर के हथियार हैं, तेरे हथियार हैं प्रभु जो तूने हमें दिए हैं खुदावन, और जो हथियार कभी फेल नहीं हो सकते प्रभु परमेश्वर। इन हथियारों का उपयोग हम कैसे करें प्रभु, पवित्र आत्मा हमें बताए, सिखाए और समझाए खुदावन, कि हम जयवंत जीवन में चलते और आगे बढ़ते रहे प्रेम पिता परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा हम में से प्रत्येक के जीवन से हो। तेरा शुक्र करते, धन्यवाद देते सब बातों के लिए। सब बातों को तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हैं और विनती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। Thank you, sir. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। बहुत सुंदर जीवित वचन सिस्टर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। सिस्टर एक बार आप वीडियो ऑन कर सकते हैं, मैं अगर हालेलुया कोई प्रेयर रिक्वेस्ट या कुछ आपके पास है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू जीसस। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद करती हूँ अपनी फैमिली की ओर से, और प्रभु आप सबको बहुत बढ़ाए और प्रभु आपको सामर्थ्य योद्धा के रूप में अपने राज्य में स्थापित करे। आप सब अपने प्रोफेटिक डेस्टिनीज को पूरी रीति से उसमें चल सकें। जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए रखा है उसमें से कोई भी बात बिना पूरी हुई रहने ना पाए। हर एक बात में प्रभु आपको बढ़ाए। थैंक यू। प्रेज